साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम सब रहते हैं अपने घरों में और हमारे वो घर बनते हैं ईंटों से। और वो ईंटें कैसे बनती हैं इसको जानने के लिए आज हम खुर्रम नगर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर ये भट्ठा लगा हुआ है, ऊंची सी चिमनी आप देख रहे हैं और यहाँ पर इसी चिमनी के नीचे हज़ारों लाखों ईंटों का निर्माण होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक मिट्टी से ये ईंट बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होती है और किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। आइए हमारे साथ में इस भट्ठे के व्यवस्थापक श्री लक्ष्मीकांत यादव जी हैं और इनके साथ में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनती है ईंट। तो आइए शुरुआत से आपको जानकारी देते हुए चलते हैं। ईंट बनाने की शुरुआत सबसे पहले होती है मिट्टी की व्यवस्था करने से। सबसे पहले ईंट के लिए जो उपयोगी मिट्टी है उसकी व्यवस्था करते हैं। उसके लिए किसी फील्ड की व्यवस्था करते हैं या किसी दूसरे फील्ड या खेत से उपयुक्त मिट्टी को, जो सूटेबल मिट्टी है, उसको ला करके जहाँ पर ईंटों की पथाई होती है वहाँ पर लाते हैं। पीछे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लेबर लगी हुई है और ये लोग ईंट के लिए मिट्टी को सान करके उसको गीला करके और उसकी ढलाई यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद में ये ईंट सुखाई जाती है धूप में और फिर सूखने के बाद इसको भट्ठे में ले जाते हैं, जहाँ पर इसको कोयले और लकड़ी की सहायता से आग में उसको पकाया जाता है और तब ईंट तैयार होती है। तो ये शुरुआती चरण है। आप देख रहे हैं यहाँ दूर तक मिट्टी के ढेले लगे हुए हैं और कई जगह पर यहाँ पर जो ईंटें सूख चुकी हैं उनके चट्टे बना दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे भी आप देख रहे हैं ताज़ी ईंट यहाँ पर ढाली गई है और जैसे ये ईंटें सूखती जाती हैं उसी हिसाब से फिर इनके चट्टे देखिए लगाए जाते हैं। ये चट्टा आप देख रहे हैं, चूँकि बारिश हो चुकी है इसलिए इनका शेप बिगड़ गया है, तो ये काम की नहीं रही हैं। तो ये काफ़ी घाटा भी इस उद्योग में है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये सनाई होती है मिट्टी की, कौन सी मिट्टी यूज़ करते हैं, कैसे इसको शेप दिया जाता है, अभी देखते हैं। तो ये यहाँ पर गीली मिट्टी है, जिस मिट्टी से यहाँ पर ईंटों की ढलाई होती है। और ये मिट्टी देख रहे हैं पीछे से यहाँ से खोदी गई है और इसी मिट्टी को इसमें पानी मिला करके और इसमें काफ़ी इसकी घुटाई करके और मिक्स करके इसको तैयार करते हैं। इसको भैया झिल्ली हटाइएगा थोड़ा। ये गीली मिट्टी के ऊपर झिल्ली डाल रखी है ताकि ये हवा के चलते यहाँ पर सूखे ना जल्दी, इसलिए थोड़ा और हटाएं। तो ये देखिए गीली मिट्टी यहाँ पर है और इस गीली मिट्टी के साथ ही ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसको ये मड तैयार करते हैं और इससे ईंटों की ढलाई करते हैं। ये गीली मिट्टी तैयार करते हैं और इससे ईंटों की ढलाई करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, कैसे तैयार करते हैं इसको, मिट्टी को कैसे सब जानते हैं कि अब ये ईंट के लिए तैयार हो गई है मिट्टी? किस प्रकार से, क्या कैसे इसको नापते हैं कि अब ये ढालने के लिए योग्य हो गई है? इसमें जो है पहले खोदते हैं महीन ठीक, और खोद करके बाद में पानी लगाते हैं। पानी लगाकर उसको 2-4 बार मिलाते हैं, फावड़े से मिलाते हैं। इसके बाद में जब ये देखते हैं कि मिट्टी आपस में मतलब एक दूसरे से मिल जाती है कायदे से, आटा जैसा रोल हो जाता है उसमें। हाँ। मिट्टी में आटा जैसा रोल होता है पूरा, वैसे बढ़िया मार करके फिर ईंट का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मिट्टी तैयार है और इसके साथ में तैयार मिट्टी के साथ में ईंटें बनाई जा रही। देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले तैयार मिट्टी को यहाँ पर लाते हैं और ये देखिए छोटे छोटे ढेले इसके बना लिए जाते हैं। ये तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर लेबर लगी हुई है। किस प्रकार से भैया जानकारी दीजिएगा? कितनी मिट्टी लेते हैं यहाँ पर, कैसे पता चलता है कि कितनी मिट्टी हमको टुकड़े कितने बड़े बड़े बनाने हैं? इसके लिए जमील अहमद भाई हमारे साथ में हैं यहाँ पर, जो ईंट की ढलाई कर रहे हैं।
भैया कितनी मिट्टी आप लेते हैं एक ईंट के लिए, किस प्रकार से नापते हैं इसको? कोई 3 किलो मिट्टी लगती है एक सांचा। 3 किलो के आसपास मिट्टी यहाँ पे लगती है। इतनी मिट्टी निकाल ली तो ऊपर बराबर हो जाती है। ये अपने अंदाजे से निकालते हैं या कोई बर्तन है इसके लिए? अंदाजे। ये अंदाजे से देखिए निकालते हैं एक एक ढेला। भैया उठा के दिखाना जरा, एक हाथ पे रखना। ये मिट्टी का ढेला देखिए, ये लगभग थोड़े करे काफ़ी, हमें लगता है 3 किलो से भी ज़्यादा होगी ये मिट्टी। जो है मतलब सूखा ईंट तैयार होता है। हाँ। तब 3 किलो का वजन। अच्छा, ये काफ़ी हमें लगता है 5 किलो से भी ज़्यादा ये वजन का मिट्टी होगी ये। और ये अंदाजे से इतने इतने छोटे सारे पीस करते हैं और उसके बाद में इनकी ढलाई करते हैं। देखिए ये इनके पास लकड़ी का एक सांचा रहता है और ये बलुई मिट्टी, यहाँ पे सूखी बलुई मिट्टी रहती है जिसको ये सांचे में लगाते हैं हल्का सा, और तुरंत ही ये गीली मिट्टी का ढेला यहाँ पर रख के उसको सेप देते हैं और यहाँ पर पलट देते हैं। और इनका अभ्यास इतना फास्ट है कि आप देख सकते हैं, जितनी देर में हम लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, कब ये इसमें सूखी मिट्टी लगाएंगे और कब इसको बराबर करेंगे, उतनी देर में इनकी एक ईंट ये पलट जाती है। क्या स्पीड रहती है भैया जी? 1 घंटे में कितनी ईंटें लोग पथाई कर देते होंगे भाई जी? 1 घंटे 500। हाँ, 1 घंटे में करीब 500 ईंट ये लोग यहाँ पे तैयार मिट्टी से लोग ढलाई कर देते हैं। ये इसको जो बनाते हैं इसका समय अलग है ना? हाँ, इसका केवल वो जो ढलाई का है सांचे में, उसमें 1 घंटे में करीब ये लोग 500 ईंटों का यहाँ पर काम कर देते हैं। तो जमील भाई साहब नाम बताया था आपने? हाँ। कहाँ से आप? यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से हैं कहीं से? केदारीपुर। अच्छा, और यहाँ बाहर के भी लेबर आते हैं, जैसे बिहार साइड के भी लोग आते हैं क्या? अभी कोई हैं? कभी कभी आते हैं, इस साल नहीं। अभी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर बाहर के भी श्रमिकों का भी आना होता है। और देखिए इतनी देर में यहाँ से ईंट वीडियो में शुरू हुई थी देखिए, और इतनी देर में जब तक हमने बताया तो ये काफ़ी ईंटें इन्होंने बना डाली हैं। तो ये क्रम है, और इस क्रम में इनकी ये अकेले नहीं हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। परिवार के साथ में लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं इनके साथ में। देखिए ये छोटा बच्चा यहाँ पे दूध पी रहा है और काफ़ी खुश है, इसका वीडियो बन रहा है। क्या नाम है बच्चे? बच्चा समझ नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, पियो बेटा, दूध पियो। तो ये इनका परिवार है जमील भाई का। ये सभी लोग मिल करके मेहनत मजदूरी से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये यहाँ पर पानी की व्यवस्था, जो ट्यूबवेल आज से यहाँ पर पानी लाया जाता है, और इसी पानी की सहायता से जो मिट्टी होती है उसको यहाँ पे गीला करते हैं। ये काफ़ी ऊंचा मिट्टी का ढेर है और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए कई शिफ्टों में कई जगहों पर लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी मिट्टी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी पॉलीथीन से कवर कर रखा है ताकि जो शुष्क ड्राई हवाएं हैं उनके चलते इसके मॉइस्चर में कोई कमी ना पड़े, इसकी नमी में कोई कमी ना आए, इसलिए झिल्ली से इसको ढक करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी जगह हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर भी भाई साहब काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? क्या नाम आप बता? नईम। ये नईम जी हैं, ये भी ईंट पथाई का काम कर रहे हैं और इनकी भी स्पीड काफ़ी बनी हुई है। ये देखिए बिल्कुल ताज़ी ईंट यहाँ पर अभी पथाई हुई है, और हुई नहीं बल्कि चल भी रही है। आइए इनसे ही बात करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो इनके जो ढेले थे, ये देखिए मिट्टी यहाँ पर है। तो इनके लगभग आप 1 घंटे में कितनी ईंटें पाथते हैं भैया? 300 हो जाती। ये लगभग बता रहे हैं कि 300 के आसपास ईंट ये पाथ डालते हैं। हालांकि शायद इनको अनुमान ना हो अभी कि क्योंकि ये गिनती और गणित का कुछ इनका रहता ही नहीं होगा, बस काम करते चले जाते होंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए मिट्टी से तैयार करेंगे, ये ढेले तैयार करेंगे मिट्टी के, और ये इनकी अंदाज है। अंदाज से लगभग वही 5 किलो के आसपास ये गीली मिट्टी लेते हैं और उसके बाद में इसको अपने सांचों में डला करके ईंट तैयार करेंगे। तो साथियों देखिए यहाँ पर मिट्टी के ढेले इन्होंने बना लिए हैं
अब फिर से देखिए इनकी ईंट ढलाई की स्पीड क्या है, यहाँ पर देखते हैं। ये इन्होंने अपने फ्रेम को साफ़ कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि नई लाइन यहाँ पे बनने जा रही है, इसलिए ये फ्रेम को साफ़ कर रहे हैं। मिट्टी का ढेला इन्होंने लिया और इसमें ये सूखी बलुई मिट्टी को मिला करके इन्होंने सांचे में रखा और ये मिट्टी फिर से इन्होंने सूखी मिट्टी सांचे में लगाई और ये गीली मिट्टी में भी थोड़ी सूखी मिट्टी बलुई मिट्टी लगाई और इसको लेवल में किया और तुरंत इस सांचे को पलट दिया और ये देखिए यादव भट्टे की ईंट तैयार है। तो इस प्रकार से आप पीछे नईम भाईजान को भी देख चुके थे कैसे वो तैयार कर रहे हैं और ये भी यहाँ पे ईंट तैयार कर रहे हैं। भाई साहब कब से काम कर रहे हैं इस भट्टे पर? जब से लगो है। अच्छा, कब से लगा है भाई भट्टा? हो गया जैसे 11 साल। करीब 11 साल से यहाँ पर ये खुर्रम नगर गाँव में, जो कि लखीमपुर खीरी के मितौली ब्लॉक में स्थित है, ये करीब 11 साल से यहाँ पर ये काम चल रहा है ईंट उद्योग का। और ये भाई साहब, इनका क्या नाम बताया था? नईम भाई साहब हैं। तो ये शुरुआत से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला चक पिहानी के हैं। अच्छा, पिहानी शाहजहाँपुर हरदोई? हरदोई ना है, हाँ, लखीमपुर में है। नहीं, पिहानी लखीमपुर जिले। अच्छा, पिहानी गांव है, हम सोचे वो वाला पिहानी। हाँ, मकसूदपुर के। तो ये देखिए ढलाई का काम कर रहे हैं। कितना भैया जी, किस हिसाब से आपका लेबर चार्ज इसमें क्या रहता है? दिहाड़ी के हिसाब से आप लोगों का रहता है कि जो ईंट आप लोग पाते हैं उसकी संख्या के अनुसार है? जितना पातेंगे जिस हिसाब से, कैसे क्या है? संख्या के अनुसार बोलो ना। नहीं, 1500 है। 1500। अच्छा, मतलब इनका जो मेहनताना है वो ईंटों की संख्या के आधार पर है। जितना ज़्यादा ये काम करेंगे, जितनी ज़्यादा ईंटों की ढलाई करेंगे, इनके रुपए उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं। और आप ये तुरंत की पाथी हुई देखिए, ताजी ईंट है। और इसी के पड़ोस में ये यहाँ पे ईंटें देखिए सूखने के लिए लगी हुई थी और ये डी शेप हो गई हैं, क्योंकि अभी बारिश हुई है और बारिश के चलते ये सभी ईंटें अपने आकार अपना खो चुकी हैं। ऊपर से जो यहाँ पे लिखा रहता है इन नई ईंटों में, देखिए यहाँ पर, इधर से देखें, ये देखिए हर ईंट के सांचे में इस भट्टे का नाम लिखा हुआ है, यादव भट्टा करके है। लेकिन ये जो ईंटें हैं बारिश के चलते ये इन पे ये डिसेप हो चुकी हैं, इनका आकार खो चुका है। लक्ष्मीकांत जी, कैसे क्या मैनेज होता है ये जो नुकसान होता है बारिश के चलते? आपकी ये तमाम हम देख रहे हैं कि चट्टे ईंटों के लगे हुए हैं जिनमें इनका आकार गड़बड़ हो गया है। अब कैसे मैनेज करेंगे इनको? अब ये क्या, ये तो ईश्वर की वो है भाई। पानी बरस गया तो उसका तो नुकसान तो सबको भरना पड़ता है, किसान भी भरता है, हमको भी भरना पड़ता है, उसी तरीके से भरते हैं। इनके जो मजदूर हैं, इनकी इस पे जो लेबर है इनका, उस पर भी कुछ फर्क पड़ता है? जैसे अगर नहीं, उनका तो देना पड़ता है। अच्छा, उन्होंने जो कर दिया उसको वो तो पैसा उनको देना पड़ेगा। तो लेबर को इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है, बारिश होती है, तो उसका घाटा भट्टे उद्योग वालों को, ईंट उद्योग वालों को होता है। तो भाई साहब पूरा तो किसी न किसी प्रकार से कस्टमर को ही करना पड़ता होगा। वो तो आप ये ऐसा समझ लीजिए, अब जैसे अगर हमारा नुकसान हुआ है, ईंट सारी ईंट खत्म हो जाएगी तो उतनी महंगी बिकना चालू हो जाएगी। अगर ज्यादा पर्याप्त ईंट होगी तो सस्ती रहती है। अच्छा, इसका कोई मतलब रेट फिक्स नहीं होता है जी। तो वही चीज़ है कि कुल मिला के कस्टमर पर ही इसका भार जाता है कि अगर ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई तो ईंटों की संख्या में, ईंटों का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो उसके चलते महंगाई आ जाती है और ईंटों का दाम थोड़ा बढ़ जाता है। ये देखिए जल भराव के चलते यहाँ पर तमाम ईंटें यहाँ पर इसी पानी में गल गई हैं, तो इसके चलते ये भी चलता है इस उद्योग में। भारी संख्या में नुकसान भी इसमें होता रहता है। यहाँ तो पूरी की पूरी ईंट ही पानी में समा गई हैं और ये सारा जितनी ईंटें दिख रही हैं जिनकी आकृति और आकार बिगड़ा हुआ है, इनको फिर से
इनको भिगो करके दूसरी मिट्टी तैयार की जाएगी और फिर से ये नई ईंट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर देखें जो नया चट्टा लगा हुआ है ईंटों का, सूखी हुई ईंटों का चट्टा लगा हुआ है, जिनको भट्ठे में आग में पकाया जाना है। तो बारिश से इनकी सुरक्षा की जा सके इसलिए यहाँ पर ये पॉलीथीन का इनकी कवरिंग की गई है, ताकि अगर पानी भी बरस जाए तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईंटों को सुरक्षित किया जा सके आगे इनको पकाने के लिए। तो ये सब है ईंट निर्माण उद्योग का पहला पक्ष, जहाँ पर तैयारी होती है ईंटों की, जहाँ पर कच्चा माल तैयार किया जाता है। ईंटों मिट्टी को ला करके व्यवस्था करके खोद करके उसकी सनाई करके फिर ईंटों को ढाला जाता है और यहीं पर धूप में उनको सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद में ये देखिए बड़े बड़े चट्टे लगे हैं इन पे, यहाँ पे इनको एकत्रित किया जाता है। और फिर यहाँ के बाद में जो दूसरा स्टेप है उसके अंतर्गत इन ईंटों को यहाँ से ले जाते हैं भट्ठे के पास में, जहाँ पर चिमनी लगी होती है और वहाँ पर कोयला लकड़ी आदि की सहायता से इनको पकाया जाता है। तो यहाँ से अब चलेंगे चिमनी के पास में, वहाँ पर देखेंगे कैसे इन ईंटों को लगाया जाता है और कैसे ईंटों को पकाया जाता है। ये कच्ची ईंटों का स्टॉक है, पीछे दूर लंबाई तक इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है और कई चट्टे लगे हुए हैं। इस स्टॉक के कई चट्टे हैं। इसके अंदर जो सूखी हुई ईंटें हैं जिनको अभी हम देख रहे थे वीडियो में, ईंटों की पथाई करने के बाद में उनको सुखाया जाता है, फिर यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर इनको स्टॉक कर लेते हैं ताकि अब ये पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएं। अब सीधे जब ये भट्ठा चलेगा यहाँ पर इनकी पकाई के लिए शुरू होगा काम, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास स्टॉक ना हो, पानी बरस जाए, कोई दिक्कत हो। तो इसलिए ये सुरक्षित स्टॉक यहाँ पर लाखों की संख्या में लगा हुआ है। और ये पीछे चिमनी आपको दिख रही होगी काफ़ी ऊंची से, यहाँ पर ले जा कर के इनको पकाया जाता है। सुरक्षित स्टॉक लगा हुआ है और काफ़ी दूरी तक ये देख सकते हैं इसको कवर किया गया है पॉलीथीन डाल करके। इसके ऊपर रॉबिस और ईंटें रख दी गई हैं ताकि ये झिल्ली उड़े ना। करीब 2.5 लाख ईंटों का स्टॉक इस एक स्टॉक में यहाँ पे किया गया है। ऐसे कई स्टॉक यहाँ पर लगे हुए हैं। और साथियों अब हम चलेंगे भट्ठे के अंदर, ईंट भट्ठा जिसको हम बोलते हैं। तो अभी तक तो जो हम लोग देख रहे थे वो कच्ची ईंटों की तैयारियों की जगह थी, और ये मुख्य भट्ठा है जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं और इस चिमनी से होकर के धुआं निकलता है। तो इस भट्ठे की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कैसा क्या कुछ इसके अंदर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और इस भट्ठे, इस चिमनी के चारों ओर ये जो जगह है, ये जो गलियारा सा दिख रहा है चिमनी के चारों ओर, इसी में ये तमाम कच्ची ईंटें लगाई जाती हैं। जानकारी दीजिए भैया जी किस प्रकार से क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पर जो है, हाँ थोड़ा तेज बोलेंगे। वाहनों से ला कर के लेबर और मिस्त्री होते हैं। अच्छा। वो ईंट लगाने वाले दूसरे मिस्त्री होते हैं। अच्छा। पकाने वाले वो और होते हैं। अच्छा। तो कई लोगों से मिला कर के यहाँ कार्य होता है। अच्छा। तब जाके ये ईंट पक पाती है। ईंट लाते हैं यहाँ पर लेबर लोग और फिर इनको लगाने वाले दूसरे लोग होते हैं। अच्छा। वो जालीदार लगाते हैं, लाइन टू लाइन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी ये कब से काम शुरू होगा लगाने का? अब यही 15 दिन में शुरू हो जाएगा। अभी क्यों नहीं चल रहा है? इस समय ऐसा था कि कुछ रोक भी थी। अच्छा। इसीलिए आसों जो है इस साल कार्य जो है लेट चल रहा है। ये काफ़ी ऊंची सी चिमनी, कितनी ऊंची होगी लगभग चिमनी भैया? 115 फीट। 115 फीट ऊंची ये चिमनी है और ये ईंटों की ही बनाई गई हुई है। और ये इसका निचला पोर्शन, ये पूरा एरिया लगभग कितना होगा जितने में ईंट ये लगाई जाती है?
ये करीबन आधा एकड़ 1 एकड़ का पूरा ग्राउंड है। अच्छा, तो ये देखिए अगर इसको हम बीचों बीच से देखते हैं तो एक किला जैसा लगता है कि कोई किले में हम लोग हैं। तो इस एरिया में लगाते हैं ईंटें कच्ची जी। और अंदर इसके घुस के देखते हैं कि अंदर ये जो प्रवेश द्वार जैसे बने हुए हैं इनके भीतर क्या है। तो आइए घुसते हैं और इसके अंदर की भी संरचना देखते हैं कैसी होती है। अच्छा, तो ये आपको दिखाते हैं। हाँ, ये गुफाओं जैसा यहाँ पे काफ़ी अंधकार यहाँ पे, और ये आर पार यहाँ पर एक सिरे से दूसरे की ओर सिरे की ओर चले जा सकते हैं। और बीच बीच में ये देखिए साइड में निकास हैं और काफ़ी यहाँ पर कोयला है। जैसे कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पै लाग है। तो हमारे कुर्ते में भी ये काजल की लीक लग चुकी है। और ये देखिए इस प्रकार से काफ़ी लंबी ये दूरी है। और फिर हम चलते हैं आगे और काफ़ी अंदर डरावना भी लगता है जब एकदम अंधकार आ जाता है। और इसी बीच बीच में ये साइड से निकास हमको दिखता है तो कुछ राहत मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी दीवारों पे ये काफ़ी कुछ कोयला और जाहिर सी बात है कोयला ही यहाँ पे होगा। तो सब कुछ ऊपर तक कोयला ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं भैया जी इसके अंदर? इसके अंदर लकड़ी रख कर के, हाँ आगे देख लियो। जी आगे देख रहे हैं। हाँ, इसके अंदर लकड़ी रखते हैं और हाँ यहीं से आ गए। हाँ, अब काफ़ी ये लंबा है दूर तक, तो हम लोग इस कोने से निकल लेते हैं यहाँ से बाहर। नहीं, बाहर कहाँ निकले? मध्य बिंदु पर आएगा हैं? मध्य बिंदु पर तो आएगा। तो ये देखिए अंदर हम लोग आ चुके हैं। इसके अंदर का हमने आपको दिखाया किस प्रकार का सीन है। नीचे दिखा। तो साथियों ये इस भट्ठे की संरचना का मुख्य केंद्र है, सेंटर है, जहाँ पर कि चिमनी होती है। तो आइए देखते हैं चिमनी के नीचे का दृश्य कैसा होता है। यहाँ पर लाइट जैसी तो कोई बात ही नहीं है। जय माँ भगवती। तो ये इस भट्ठे का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जिस पर चिमनी खड़ी हुई है। और यहाँ पर घोर अंधेरा है। और ऊपर की ओर देखिए ये दूर तक एक चंद्रमा जैसा बिंदु दिख रहा है। ये दरअसल इस चिमनी का छेद है जहाँ से आकाश दिखाई पड़ रहा है। तो इस समय हम भट्ठे की चिमनी के पास में हैं। और ये गोल गोल चिमनी है यहाँ पर, और इसकी दीवार आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो ये देखिए काली ये अंदर का दृश्य है, चिमनी के अंदर का दृश्य है। और ये ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई बताई थी भैया आपने? 115 फीट की ऊंचाई है इस चिमनी की। और करीब 15 फीट व्यास इसका है, मतलब कि करीब 7-8 फीट रेडियस में ये चिमनी बनी हुई है। तो आइए इस चिमनी से बाहर निकलते हैं। हाँ, निकली हुई है जी। हाँ, क्योंकि ये लेवल से थोड़ी नीचे है इसलिए इस पर चढ़ने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। तो ये देखिए हम लोग निकले हैं। ये हमारी चिमनी थी और ये हम बाहर से निकल आए हैं। तो ये रही वो ऊंची सी चिमनी जिसको हम लोग अभी अंदर से देख करके आए हैं। इसी के अंदर का आपको दृश्य दिखाया है। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसा क्या है यहाँ पे हम लोग देख करके आए हैं। देखिए लक्ष्मीकांत जी को काफ़ी कोयला, हमारा कोयला दिखाइए भैया जी, जरा मोबाइल से दिखाइए। हाँ, ये दिखाइए। ये देखिए भाइयों, ऊपर टोपी पे लगा हुआ है। अच्छा, टोपी पे लगा हुआ है जी। और ये दिखाइए, ये देखिए भट्ठे के अंदर काफ़ी कुछ काला काला हो गया है। तो इसके लिए डांट भी पड़ेगी। अभी घर में डांट भी पड़ने वाली है हमारी। हाँ, ये देखिए टोपी, काफ़ी कुछ हम लोग बचाव करके गए थे तब ये हाल हुआ है। तो ये आपने भट्ठा देख लिया, चिमनी देख ली और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन देख लिया। इस भट्ठे में जब आप लोग एक बार में कितनी ईंटों को पकाते हैं लगभग? करीबन 7 से 7.5 लाख का रेशियो होता है इसका।
अच्छा, करीब 7 लाख के आसपास ईंटें एक बार में। तो एक सीजन में ऐसे ऐसे कितने आप लोग जो है कितनी खेपें आप लोग तैयार करते हैं 7-7 लाख की? 2-3 खेप तैयार हो जाता है। एक खेप को उसके ढलाई में, एक खेप जो होती है उसकी सिकाई में, मतलब जो है पकाई में कितने दिन का समय लगता है? 1 महीने का। 1 महीने तक बराबर पकती है ईंट? हाँ, 1 महीने का। कौन कौन सा ईंधन उसमें डाला जाता है? कोयला डाला जाता है, लकड़ी डाली जाती है। हाँ। और एक बायो आता है मई का, हाँ, उसे भी डालते हैं। अच्छा, तो ये बराबर डालते रहते हैं बारी बारी से? बराबर। रोज डालते हैं? रोज। अच्छा, तो ये अंदर ही पड़ता है कि ये पूरी ईंट भर में पड़ता है? नहीं, ये जो सेंटर होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं जी, ये होल है जी, होल के पीछे जितना ईंट लगता है जी, उसको होल तक ऐसे डालते रहते हैं। हाँ। और बारी बारी से डालते रहते, पीछे से निकासी भी चालू हो जाती है। जब अच्छा। आधा भट्ठा हो जाता है, हाँ। उसके बाद में दोनों कार्य होते हैं, निकासी और शेष पकाई होती है। अच्छा, लगाते एक साथ हैं सब कुछ? हाँ, लगाते एक साथ। चलिए, अब आपको दिखाएंगे बनने के बाद ईंटें ये कितनी वैरायटी की होती हैं और कितनी किस्म की किस किस प्रकार की ईंटें होती हैं। तो भाई साहब, कितनी प्रकार की ईंटें बनती हैं और क्या क्या बोलते हैं इनको? ये सामने आपके कौन सी ईंट है? इसमें जो है भट्ठे में 5 क्वालिटी की ईंट निकलती है। जी। पहला तो फर्स्ट होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? इसे अव्वल कहते हैं। क्या पहचान होती है इसकी? इसमें जो है आवाज़ नंबर 1 की होती है। आवाज़? जी। जो आप आवाज़ करिए जरा, आवाज़ इसकी। ये जो है हाँ। बढ़िया ये आवाज़, खनखनाहट जैसी आवाज़? अच्छा, तो ये फर्स्ट क्वालिटी की है। इसका रंग भी उससे डार्क होता है। रंग डार्क होता है। क्या रेट में लगभग ये यहाँ आपके भट्टे पे उपलब्ध है ये हम तो यहाँ 6,000 में बेचते हैं। अच्छा जी। जी। ये कितनी रेंज तक पहुँचा देते हैं आप इसी रेट में? वही 4-5 किलोमीटर अंतर्गत। 4-5 किलोमीटर तक आपका जी। 6,000 रुपये प्रति हज़ार। जी। दूसरे प्रकार की ईंट, दूसरे प्रकार की ईंट है। और इस ईंट को कौन सी ईंट बोलते हैं? इसे दोम कहते हैं। दोम ईंट बोलते हैं जी। इसकी पहचान क्या रहती है? इसका कलर कुछ उससे कम होता है। कलर हल्का सा जी कम होता है और आवाज़ भी उससे हल्की होती है। आवाज़ दिखाएं इसकी। हाँ, इसकी खनखनाहट में थोड़ा फर्क है। तो इस प्रकार से ये दूसरे प्रकार की दोम ईंट हो गई। ये तीसरे प्रकार की ईंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस ईंट का क्या नाम है? इसे पीला बोलते हैं। पीला ईंट, जैसा कि ये पीला रंग भी इसका है। इसकी क्या विशेषता होती है? ये जो है तीसरे नंबर का ईंट है। हाँ। इसमें जो है नींव के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जमीन के नीचे। जी। और जो इससे है थोड़ा बचत हो जाती, गरीब लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इसके। अच्छा, जो थोड़ा कम पैसे वाले लोग हैं तो सोचते हैं कि कम रेट की ईंट ले ली जाए। हालांकि उनको कोई बहुत बड़ा निर्माण भी नहीं करवाना होता है, तो इसलिए भी वो लोग इसको प्रयोग करते हैं। ये चौथे किस्म की ईंट आप पर यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये कौन सी ईंट है? इसे बोलते हैं खड़ंजा। खड़ंजा ईंट? जी। खड़ंजा जो कि रास्तों के लिए प्रयोग होता है, रास्ते में लगाया जाता है, इसको बोलते हैं कि खड़ंजा लगाया जा रहा है। इस ईंट की क्या विशेषता है? ये जो है इसको ज़्यादा मतलब आग मिलने के कारण इसमें हल्का टेढ़ापन हो जाता है। अच्छा। और इसका रंग भी काला टाइप का हो जाता है। अच्छा जी। इसका जो रंग होता है, अच्छा, ये जो काला टाइप हो जाता है। जो आग के ज्यादा पड़ोस में ईंटें होती हैं, हाँ, वो उनका आकार थोड़ा जो है बदल जाता है, टेढ़ी बेढ़ी से हो जाती हैं। ये देखिए, देखो। हाँ, ये देखिए, कहीं ये पतली सी है, देखिए कहीं टेढ़ी सी है, तो इनका जो आकार है ये बदल जाता है। इसलिए और ये तो नंबर 1 की होती है। मजबूत तो बहुत होती है, लेकिन इसका आकार बदल जाता है, इसलिए ये सस्ती जाती है। अच्छा, हाँ, रेट हम पूछना भूल गए। ये जो दोम आपने ईंट बताई थी उसका क्या रेट है? ये मैं 5,000 में बेचता हूँ। 5,000 रुपये प्रति हज़ार। और उसके बाद में पीला क्या था? 3,000 का। पीला 3,000 का था। ये खड़ंजा जो आया है, इसका क्या रेट रहा? इसका जो 5500 का है हमारे 5500 रुपये हजार। तो ये उससे महंगी है क्या दोम से? ये दोम से महंगी होती है। अच्छा। अव्वल से जो है 500 रुपये कम होता है। अच्छा, तो ये आपने देखा चौथे प्रकार की ईंट। तो साथियों, ये 5वें प्रकार की ईंट है। आइए जानते हैं ये कौन सी ईंट है। इस ईंट को क्या बोलते हैं जो 5वें प्रकार की ईंट है? इसे तलसा कहते हैं लोग। तलसा ईंट बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसमें जो होता है, इसमें लोग लोनी जो टाइप की होता है बीमारी ईंट में, वो नहीं लगती है। इस ईंट में लोनी नहीं लगती है। अच्छा। और जो है ये आधी कच्ची और आधी पक्की सी होती है। अच्छा। हाँ, आधा ये कच्चा सबसे नीचे, ये सबसे नीचे ईंट निकलती है भट्ठे के। भराई में जो सबसे पहली ईंट रखी जाती वही ये ईंट होती है। सबसे नीचे जमीन पे? नीचे जमीन पे जी।
ज़मीन के लेवल में सबसे नीचे वाली ये ईंट रहती है, इसलिए कई बार ये अधपक्की से रह जाती है। दिखाइएगा थोड़ा ईंट उठा करके ऊपर, और एक आधी ईंट उठा लीजिए। तो ये देखिए ईंट दिखाते हैं, ये कैसी ईंट है, तलसा ईंट। ये इस प्रकार की ईंट होती है। देखिए आधी कच्ची सी दिखेगी, आधी पक्की सी भी दिखेगी। तो ये तलसा ईंट है। हाँ ये देखिए ईंट है, तो इसको तलसा ईंट बोलते हैं। ये ज़्यादातर किस काम में लोग लेते हैं यूज इसको? इसको भी न्यू में लेते हैं। इसको भी न्यू में ही ज़्यादातर लेते हैं। रेट इसका रेट जो है वही 3,500 का होता है। वही पीला से 500 ज़्यादा। अच्छा, तो हर वैरायटी की आपने ईंटें यहाँ पर देखी, और इसके बाद कोई और भी वैरायटी बची है? नहीं, अब नहीं। अच्छा, इसके बाद में ये जो टूटी हुई ईंटें हैं, इनका भी एक क्रम है। हाँ। जिनको क्या बोलते हैं? अद्धा। आइए अद्धे को भी देख लेंगे, अद्धे क्यों बाकी रहे बेचारे जब सबको देख लिया है। तो साथियों, ये 5 प्रकार की ईंटें देखी हम लोगों ने, और इसके बाद में ईंटों के रख रखाव में, इनको रखने में, निकालने में, तमाम गतिविधियों के बीच में ये ईंटें टूट भी जाती हैं, तो उसके बाद में जो अवशेष बचता है वो आपके सामने है। क्या बोलते हैं भाई साहब, इनकी ईंटें लगी हुई हैं? इसको अद्धा कहते हैं। अद्धा मतलब आधा मतलब कि टूट जाने के बाद जो भी इसका भाग बचता है, वो चाहे आधा हो या आधे से कम भी हो या आधे से ज़्यादा भी हो, कुल मिला के जो टूटा हुआ भाग है ईंट का, ये है टूटा हुआ। अब ये आधा भी हो सकता है, और कई बार ये देखिए लगभग पूरा है, लेकिन थोड़ा कोना ही टूटा है, लेकिन तब भी इसको अद्धा वाली ईंट की श्रेणी में इसको रखते हैं। ये देखिए छोटा सा भाग है, और ये कोई टुकड़ा है, तो छोटे बड़े जितने भी टुकड़े हैं ये सब अद्धा में आते हैं। ये बताइएगा, जो अद्धा ईंट है इसमें भी कोई वैरायटी है कि ये अव्वल का अद्धा है, या ये दोम का अद्धा है, ये खड़ंजे का अद्धा है, कि ये सब मिक्स रहता है? मिक्स रहता है, आवश्यकता अनुसार इसको छाट बीन लेते हैं लोग। अच्छा जी। फिलहाल ये सब एक ही जगह रखा जाता है? एक ही जगह रखा जाता है। सारा अद्धा ये एक ही जगह पे रखा जाता है। तो इसकी बिक्री का क्या हिसाब रखा है आप लोगों ने? ये पहले तो ईंट के आधे के रेट में बिकता था। कौन सी? अव्वल ईंट? अव्वल ईंट के आधे में बिकता है। अच्छा। हाँ। अब इस समय जो है परिवर्तन हो गया है जी। तो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से पौना ज़्यादा बड़ी ईंट छांटने के चक्कर में फिर भट्ठे मालिकों ने इसको तौल में देने लगे। अच्छा, लोग ऐसा करते होंगे। हाँ। कि जब आप पहले गिनती में देते होंगे तो लोग प्रयास करते होंगे कि बड़ी वाली हम ले लें, तो इससे आपका घाटा होता होगा। तो ये निर्णय लिया गया है कि अब तौल के दिया जाएगा। किस रेट में चल रहा है तौल? ये 1 रुपये किलो चलता है। 1 रुपये प्रति किलो, यानी कि 100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अद्धा का यहाँ पे रेट चल रहा है। तो ये रही आपकी अद्धे की जानकारी। और यहाँ पर तो ईंट के जितने भी प्रकार हैं सबकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं बराबर। अच्छा हाँ, ये बताइए भाई साहब, ये 1 रुपये किलो किस हिसाब से आपने निर्धारित किया इसको? ऐसा है, ये हमारा मानक 3 किलो ईंट का है, तो 3 किलो ईंट के कारण ईंट का जो हमारे एक ईंट 6 रुपये की बढ़ती है, मतलब 6,000 रुपये प्रति 1000। तो उसके आधे में बिकता है था सदैव, तो उसी मार्जिन में लेकर के हमें इसे 1 रुपये किलो बेचते हैं, तो ईंट का आधा हो जाता है 1 रुपया। अच्छा, तो इस हिसाब से देखिए इन्होंने इसका रेट निर्धारण किया है। तो आइए, इतना ही नहीं है, और एक प्रोडक्ट अभी इसका और बचा है, जिसका भी ये लोग कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर उसको सेल करते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग रॉबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबिस। यानी कि ईंट में जो ये देखिए पड़ी हुई है, इसका मेन रोल होता है ईंट पकने में। ये देखिए जो मिट्टी जैसा ये पदार्थ बचा हुआ है, इसको बोलते हैं रॉबिस। ये रॉबिस का ढेर है, इसको आप मुट्ठी में लेकर के दिखाएं जरा। हाँ, ये देखिए रॉबिस है, इसको भी आवश्यकता अनुसार बेचा जाता है। ये रॉबिस कहाँ पर बनती है भाई साहब? ये जो है मेन रोल तो इसका होता है ईंट पकाने में जी। जब ऊपर को मतलब पूरा ईंट भर जाता है भट्ठे में जी, तो ऊपर जो है इससे ढका जाता है, क्योंकि इसकी गैस मत निकले ऊपर। अच्छा। गैस को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उसके बाद में जो ये रॉबिस ऊपर से जो डालते हैं जलने के लिए जी, वो उसी से ये तैयार होती है। अच्छा, क्या ऊपर से डालते हैं जलाने के लिए? जो ईंधन डालते हैं अच्छा, उसी का ये मलबा बनता है। अच्छा, जो आप लकड़ी कोयला ये सब चीजें डालते हैं उसी का है, ये उसे रॉबिस बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी भारी मात्रा में निकलती होगी?
हाँ ये भी भारी मात्रा में निकलती है। इसका फिर बाद में क्या उपयोग करते हैं, इसको भी इसमें बेचते हैं, जो क्या रहता है? कुछ तो यूज हो जाता है भट्ठे में जी। और जो ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोग कीचड़ या किसी जगह को ऊंचा करने के लिए ले जाते हैं, पटाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा चलिए, तो ये देखिए रॉबिस भी, और इसको कह सकते हैं कि अंतिम उत्पाद इस भट्ठे का। तो साथियों ये अंतिम उत्पाद इस ईंट उद्योग का अंतिम उत्पाद, इसको लास्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये रॉबिस 5 प्रकार की ईंटें, और उसके बाद ये अद्धा और ये रॉबिस, तो ये तमाम प्रोडक्ट आज हम लोगों ने देखे हैं ईंट उद्योग के, और जाना है ईंट उद्योग के पहलुओं के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं, किस प्रकार से निर्माण होता है। ये काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, और हमारे मित्र भी हैं लक्ष्मीकांत यादव जी, इनकी आप अगर आपको आवश्यकता हो तो ये आपको अच्छी ईंटें देने का भी प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब अपनी ईंटों के बारे में, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आपको कहीं भी ईंट लेते हैं उससे मैं जो है हमारे मालिक का कहना है कि हर किसी को 200-400 रुपये सस्ती ईंट दीजिए, ताकि उसका भला हो सके, उसको बचत हो सके ज़्यादा ज़्यादा। चलिए, तो आप अगर संभव हो तो इनकी ईंट ज़रूर आप एक बार प्रयोग करके देखें, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी आप इस प्रकार की वीडियो पाते रहेंगे। तो चैनल को मन हो तो सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोज़ आपके पास आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।